Right. We often talk about faith. हम बहुत सारे समय विश्वास के बारे में बात करते हैं And then we talk about trust. और हम भरोसा के बारे में बात करते हैं We need to understand what is faith and what is trust. और हमें समझना है विश्वास क्या है और भरोसा क्या है। And many a time we think faith and trust are the same. और बहुत सारे समय हम ये समझते हैं विश्वास और भरोसा दोनों एक हैं। Faith and trust are not the same. और विश्वास और भरोसा दोनों एक नहीं है And they are two different things. और दोनों अलग अलग हैं। One is a subject, another is an object. और एक जो है सब्जेक्ट है और दूसरा एक ऑब्जेक्ट है। One is a verb, another is a state of mind. और एक क्रिया है और एक जो है मन की एक मनसा है। And so we are going to talk about faith and trust. और आज हम विश्वास और भरोसा के ऊपर हम बात करेंगे। Now we all know the definition of faith. और हम विश्वास क्या है उसके हम जानते हैं। And when we turn to the Bible, to the book of Hebrews, जब हम इब्रानियों की किताब में जब हम बाइबल को खोलते हैं, in Hebrews chapter 1, जब हम इब्रानियों अध्याय 1 में जब हम अपने बाइबल को खोलते हैं, we see the definition of faith. हम देख सकते हैं कि विश्वास क्या है उसके ऊपर हम देख सकते हैं। In Hebrews chapter 11, इब्रानियों अध्याय 11, Hebrews chapter 11 is a chapter of the heroes of faith. और हम देखते हैं विश्वास जो इब्रानियों अध्याय 11 जो है जितने सारे विश्वासी लोग थे उन लोग के ऊपर ये जो किताब है ये है। And sometimes we are surprised to see certain names in this chapter. और इस वचन में हम कुछ नामों को देखते हुए हम आश्चर्य होते हैं। But man looks in that manner, but God looks differently. पर मनुष्य जो है कुछ और नजरिया से देखते हैं लेकिन परमेश्वर की नजरिया जो है वो अलग है। Man sees God sees the heart. और परमेश्वर लोगों के हृदय को देखते हैं। Man only sees the outward appearance. लेकिन मनुष्य जो है लोगों के बाहरी चीजों को देख सकते But हैं। as a Christian, both are important for us. लेकिन एक मसीही होने के नाते दोनों ही हमारे लिए बहुत ही जरूरी Our है। heart need to be right with God. हमारा हृदय प्रभु के साथ सही होना चाहिए। And our outward expression and our outward presentation also should be right with man. और हमारे जो बाहरी रूप है मनुष्य के प्रति परमेश्वर के प्रति वो सही होना चाहिए। Because man cannot see the heart. क्योंकि मनुष्य जो है हमारे हृदय को नहीं देख सकते। Man can only see the outward presentation of man. और मनुष्य जो है हमारे जो बाहरी जो पहन शहन है या फिर हमारे बर्ताव है वही लोग देख सकते हैं। So Christian life is an outward living of an inward Christ. और मसीह जीवन जो है जो परमेश्वर हमारे अंदर जीता है उसे हमें क्या करना है बाहरी तौर से हमें दिखाना है। So in this way if I say Christian life is out living of in living Christ. मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि हमारा मसीह जीवन है जो है हमारे बाहरी तरीके से हमें जीना है जो यीशु हमारे अंदर जीता है उसको हम उदाहरण स्वरूप में as we believe that Christ lives within us. जैसे हम विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे अंदर जीता है। And that I know and you may know because you believe that Christ lives within you. कि मैं जानता हूँ और आप जानते हैं कि यीशु हमारे अंदर जीता है। But the world does not know that Christ lives within us. क्योंकि संसार नहीं जानते हैं कि यीशु हमारे अंदर जीता है। And so we need to live out our faith out into this world. इसलिए हमें इस संसार में हमारे विश्वास को दिखाते हुए हमें विश्वास में जीना है। So what we read and study and what we hear from the word of God जो भी हम वचनों से सुनते हैं मनन करते हैं पढ़ते हैं is what we apply in our life and live outwardly. और वही वचनों को हमें अपने जीवन में लागू करना है और बाहरी तौर से हमें जीना है। And if we allow the Holy Spirit to control our life, अगर हम पवित्र आत्मा को अनुमति देते हैं हमें जीवन को वश में करने के if लिए, we submit our life to the leading of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की अगुवाई में अगर हम अपने जीवन को समर्पण करते हैं, He will lead and guide us to bring glory and honor to the name of the Lord Jesus और पवित्र Christ. आत्मा हमें अगुवाई करेंगे ताकि हम हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को ताकि हम महिमा ला सके। And that is what Christian life is all about. और वही मसीह जीवन हमारा होना चाहिए। Outliving of in living Christ. जो यीशु हमारे अंदर जीता है उसको हमें बाहरी तौर से दिखाना है। Am I telling the world about Christ Jesus? क्या मैं लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूँ? Or am I just keeping it to myself? या फिर मैं केवल खुद के लिए ही रख रहा हूँ? As a Christian, the Lord Jesus told, "Ye are the light of the world." और एक मसीह होने के नाते यीशु मसीह हमसे कहता है कि हम जगत की ज्योति हैं। So the light of the world cannot be hidden under a table. तो जगत की जो ज्योति है वो मेज के नीचे छिपा के नहीं रख सकते हैं। I and you need to get out and shine out for Jesus Christ. इसलिए हम सबों को बाहर निकल कर प्रभु के लिए हमें चमकना है। And that's what we do for soul winning. और इसलिए हम सोल विनिंग करते हैं, आत्मा
जीते हैं। The Bible says ye are the salt of the world. और बाइबल में ये लिखा है कि हम जगत के नमक हैं। And so that salt bring taste and healing. और जो नमक है वो हमें चंगाई देता है और स्वाद को ले आता है। We can't keep the medicine to ourselves and the taste to ourselves. We need to go and change people's lives. इसलिए हमें उस दवा को, उस स्वाद को हमें खुद के लिए ही नहीं रखना है, लेकिन बाहर जाके हमें बांटना है। And so the faith is that what I believe and I possess. और विश्वास वही है जो मेरे अंदर है और जो मैं ग्रहण करता हूँ। And trust is an outward living and faith is an inward possession. और जो भरोसा है वो बाहरी का है और जो विश्वास है वो हमारे अंदर के हैं, अंतर के हैं। We are all saved by not just by faith. हम केवल विश्वास से उद्धार नहीं पाए हैं। The Bible says the just shall live by faith. बाइबल में लिखा है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। The Bible says faith cometh by hearing the word of God. बाइबल में लिखा है वचन सुनने की तरह हमें विश्वास आते हैं। The Bible says that again in the New Testament as well as in the Old Testament the just shall live by faith. नया नियम में भी और पुराने नियम में भी लिखा है कि जो विश्वासी गण है वो विश्वास से ही जीवित रहेंगे। The Bible indeed says that you and I are justified by faith. और वास्तविक तौर से बाइबल में ये लिखा है कि हम विश्वास से उद्धार पाए हैं। But no man is saved only by faith. लेकिन लोग केवल विश्वास से जीवित नहीं होता, Because the Bible says faith without work is dead. क्योंकि बाइबल में लिखा है बिना कर्म हमारा विश्वास जो है वो मृत्यु के समान है। And so what is that work the Bible speaking और about? वो काम के बारे में जो बाइबल बता रही है वो क्या है? The work is not about your religious duty. जो काम जो है आपके धर्म का कर्तव्य नहीं है, It's not your righteous thing that you do to climb up to या फिर heaven. वो आपका धार्मिक काम नहीं है जो आप स्वर्ग पे जा सको। We cannot be saved by the good works that we do. और जो हम अच्छे कर्म करते हैं उसके द्वारा हम उद्धार नहीं पा The सकते। Bible says that for by grace are ye saved through faith. बाइबल बताती है तुम अनुग्रह और विश्वास के द्वारा तुम्हारे को उद्धार मिला है। And that not of your works, lest any man should boast. ये तुम्हारे और से नहीं कि कोई इसके ऊपर घमंड करे। It is the gift of God, the Bible ये says. परमेश्वर का एक वरदान है, बाइबल बताती है। And we are saved by grace through faith. और हम अनुग्रह और विश्वास के द्वारा उद्धार पाए But हैं। the same Bible says that faith without work is dead. लेकिन वही बाइबल हमें बताती है हमारा विश्वास बिना कर्मों के मृत्यु के बराबर है। So what is that faith and what is that work? और वो विश्वास और वो काम क्या है? And so if the Bible says that if you have faith but if you don't have work, then your faith is dead. अगर आपके पास विश्वास है लेकिन आप कर्म नहीं करते हैं तो आपका विश्वास मृत्यु के समान है। So no one in the Bible is saying your righteous good works and your righteous work is taking you to heaven. बाइबल में ऐसा नहीं लिखा गया कि आपके धर्म के काम, आपकी धार्मिकता की वजह से आप स्वर्ग में जाएंगे। The work that is spoken in the book of James along with faith has to do with something else that goes hand in hand with the faith. और जो कर्म के बारे में याकूब में लिखा है वो विश्वास के साथ और कर्म के साथ दोनों एक बराबर जाने हैं। Faith is a state of mind and belief and possession. और जो विश्वास है, हम जो विश्वास करते हैं जो चीजों को देखकर या फिर मन में जो हम विश्वास रखते हैं। But trust is an action. लेकिन जो भरोसा है वो एक कर्म है। You can have all the faith in the world that you have. और संसार में जो भी विश्वास आपके पास वो हो सकता है। But if you don't trust in Jesus Christ, you will still go to hell. अगर आप यीशु के ऊपर भरोसा नहीं करते आप फिर भी नरक में जाएंगे। You can believe in the gospel as much as you can. चाहे जितना हो सके आप गॉस्पेल के ऊपर, शुभ समाचार के ऊपर विश्वास करें। But if you don't receive Jesus Christ, you will still go to hell. अगर आप यीशु को अंगीकार नहीं करते हैं फिर भी आप नरक में जाएंगे। You can have as much faith in the Lord as much as you can. जितना भी चाहे आप प्रभु के ऊपर विश्वास रख सकते हैं। But if you will not accept him, you will never go to heaven. अगर आप यीशु को ग्रहण नहीं करेंगे तो आप स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। So though it looks like interrelated, but yet they are two different things. अगर भी ये कुछ अजीब लगते हैं लेकिन दोनों जो है बराबर काम करता है। So faith is something that I believe. जो विश्वास ऐसा है जो मैं विश्वास करता हूं मन में। And trust is that which I act on because I believe. और भरोसा वो है क्योंकि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं कर्म करता हूं इसके ऊपर। So trust is accepting. जो भरोसा है वो क्या है? ग्रहण करना होता है। Trust is receiving. और जो भरोसा होता है जो है वो ग्रहण करना होता है। It is man's responsibility going hand in hand with God's sovereignty. और यह मनुष्य के कर्तव्य है जो परमेश्वर की उस महानता के ऊपर जो हम एक साथ में जाएं। So salvation is God
presented salvation for all the people in the world. और परमेश्वर ने जो है उद्धार सबों मनुष्य जातियों के लिए दिया है, He died for the sins of the whole world. और वह सारे मनुष्य जाति के पापों के लिए मरा है। But the whole world will not be saved and go to heaven. लेकिन पूरे संसार के लोग उद्धार पाकर स्वर्ग में नहीं जाएंगे। Only those who possess the faith as well as the trust will go to heaven. लेकिन केवल वही जा पाएंगे जिसके अंदर विश्वास है और भरोसा है। You can have faith in the gospel, but you don't trust in the gospel, you still go to hell. आपका विश्वास शुभ समाचार के ऊपर हो सकता है, लेकिन अगर आप भरोसा नहीं करते हैं फिर भी आप नरक में जाएंगे। So look at verse number 1 of chapter 11. और इब्रानियों अध्याय 11 वचन 1 में देखें, Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. और विश्वास आशा हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। So faith is believing in the unseen. और विश्वास वह है जो अनदेखा चीजों के ऊपर विश्वास करना। I have faith now, but I can't see it. मेरे पास विश्वास है लेकिन मैं अभी नहीं देख सकता, But I'm believing it. लेकिन मैं विश्वास कर रहा हूं उसके ऊपर। I have never seen God. मैंने प्रभु को कभी नहीं देखा, I've never touched Him. मैंने कभी उन्हें छुआ नहीं, But I believe in it. लेकिन मैं विश्वास करता हूं Because I have faith in क्योंकि it. मेरे अंदर वो विश्वास है। But this belief that I have is called trust. लेकिन जो विश्वास मेरे अंदर है उसको हम भरोसा कहते हैं। Because I have faith क्योंकि मेरे अंदर विश्वास है that there is a God, और कि ये परमेश्वर है, now I believe in Him, that और- is called trust. और उसमें मैं विश्वास करता हूं, उसको मैं भरोसा कहता हूं। Because you can have faith as much as you can. चाहे जितना भी हो सके आपके पास विश्वास हो सकता है। You can have the Bible in your hand as long as you can. जब तक आप चाहे आपके हाथ में बाइबल रह सकता But है, if you don't read that book, अगर आप उस किताब को नहीं पढ़ते हैं, and if you don't apply that book, अगर उस किताब को लागू नहीं करते हैं, it will do no good in your life. आपकी जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं So करेंगे। you can believe that God is there, God is there, God is there. आप विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर है, परमेश्वर है कह के। But if you don't possess Him, अगर आप उन्हें अंदर नहीं लेते हैं, काम if you करवा don't नहीं believe देते, and receive and trust in Him, अगर आप विश्वास कर ग्रहण नहीं करते हैं, He makes no profit to your life, no benefits to your आपके life. जीवन में कोई भी फायदा नहीं होंगे। So faith is believing in the unseen, और विश्वास वो है जो हम अनदेखा चीजों के ऊपर विश्वास करते हैं, and trust is seeing and walking in the unseen. और भरोसा वो है जो हमने देखा है उसके ऊपर हम चलना। What does that mean? उसका मतलब क्या है? I have not seen God, मैंने परमेश्वर को नहीं देखा अब तक, but I believe in Him. लेकिन मैं विश्वास करता हूँ। I have faith that there is a God. मेरे पास विश्वास है कि परमेश्वर है, But what is trust? लेकिन भरोसा क्या है? Because I believe in the unseen, क्योंकि जो अनदेखा वस्तु के ऊपर मैंने विश्वास now I'm किया, going to pray to Him. अभी मैं उनके साथ उनके लिए उनको मैं प्रार्थना करूंगा, I'm going to serve Him. और मैं उनका सेवा करूंगा, I'm going to worship Him. और मैं उनकी आराधना करूंगा। So praying and serving and worshiping is called trusting. प्रार्थना, आराधना और सेवा करना उसको हम भरोसा कहते A हैं। lot of people say I have faith in God, बहुत से लोग कहते हैं कि मुझ में विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, but they don't trust in God. लेकिन वो लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। Dear friends, many people may be here right now. You have great faith. You believe that God is able to do great things in your life. शायद के अंदर आज विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत से अद्भुत कामों को कर सकता है। Yes or no? हाँ कि नहीं? Do you believe God is able to do great things? क्या विश्वास करते हैं परमेश्वर महान You काम कर see, सकता है? that is called faith. उसको हम विश्वास कहते हैं। You can believe that you can do a great business. आप विश्वास करते हैं कि आप जो है महान काम कर सकते हैं। You may have faith that God is able to do great things in your life. आपके पास विश्वास हो सकता है कि परमेश्वर बहुत महान कामों को कर सकता But है, then you are afraid to take a step. लेकिन आप कदमों को लेने के लिए डरते हैं, You're afraid to walk in that faith. और आप कदम लेने के लिए डरते हैं उस जगह में चलने के लिए, And that is called the absence of trust. और उसको हम कहते हैं बिना विश्वास ना होना। So you can have great faith, आपके पास अद्भुत विश्वास हो सकता है, but if you don't act in trust, you cannot move the mountain. लेकिन अगर आप भरोसा लेकर अगर आप नहीं चलते हैं तो आप पहाड़ को हटा नहीं सकते। You see, faith don't move mountains. जो विश्वास है पहाड़ को नहीं हटा सकता। Jesus never said faith will move mountains. यीशु ने कभी नहीं कहा कि तुम्हारा विश्वास पहाड़ को हटा We सकता will है। check that verse today. उस वचन को हम आज देखेंगे। So you and I can have great faith. हमारे अंदर वो महान विश्वास हो सकता है। Everybody has faith. सबके अंदर विश्वास है। Satan has faith. शैतान के पास भी विश्वास You know है। what Satan doesn't have? क्या आप जानते हैं शैतान के पास
का He नहीं है, doesn't trust in God. वो प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं He करता। believes that there is one वो God. विश्वास करता है कि एक ही परमेश्वर He है trembles at His और name. उनके नाम में कांपने लगता है He believes that God is able to destroy him. और वो विश्वास करता है कि परमेश्वर उसको नष्ट कर सकता है And he purposefully chooses not to trust in Him. और वो जानबूझ के ये चुनता है कि वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास ना And करे। many Christians live in that manner. और बहुत सारे मसीह लोग उसी रीति से जीते हैं। God says, I put faith in you. प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हारे अंदर विश्वास को डाला And you have great desire in your heart. और तुम्हारे हृदय में बहुत सी इच्छाएं हैं, You have prayer points in your heart. तुम्हारे हृदय में प्रार्थना के विषय हैं, You want great things to happen in your life. आप चाहते हैं कि आपके जीवन में महान काम हो सके And you are believing that that is possible. और आप विश्वास भी कर सके वो संभव है। But the problem why you're not able to go to the other level, समस्या ये है कि क्यों आप उस लेवल में नहीं जा सकते, because you are not trusting in God. क्योंकि आप प्रभु में भरोसा नहीं करते हैं। Now if I ask you, do you believe that God is able to give you a BMW? अगर मैं आपसे पूछूं क्या परमेश्वर आपको BMW दे सकता है? Can God give? क्या परमेश्वर दे सकता है? Yes or no? Now whether you can drive or not drive, that's another thing. चाहे आप उसको ट्राई करें या ना करें वो अलग बात है। If you don't know how to drive, then God will not give you. अगर आप चलाने के लिए नहीं आता है तो परमेश्वर नहीं देंगे, God doesn't want to kill you. क्योंकि परमेश्वर आपको नहीं मारना चाहेंगे। But God is able. लेकिन परमेश्वर कर सकता है। Nothing is impossible for God. प्रभु के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। But then trusting is walking into that faith. लेकिन भरोसा वो है उस विश्वास के ऊपर चलना। Putting a step forward is called trust. अपने कदमों को आगे बढ़ाना मतलब क्या है? वो विश्वास भरोसा है। So believing in the unseen is faith. और जो अनदेखा के ऊपर जब विश्वास करना उसको हम विश्वास कहते हैं। But seeing what you don't have and walking in it is called trust. और देखते हुए इसके ऊपर चलना उसको हम क्या करते हैं? भरोसा कहते हैं। I can't see God, मैं प्रभु को नहीं देख सकता, but every day I'm seeing Him. लेकिन हर दिन मैं उन्हें देख रहा हूँ। I've never heard His voice, मैंने उनकी आवाज को कभी नहीं सुना, but every day I'm hearing Him. लेकिन मैं हर दिन उनको सुनता हूँ। He has never come face to face before me, परमेश्वर ने मेरे सामने कभी भी आया नहीं, but every day I'm talking to Him. लेकिन हर दिन मैं प्रभु के साथ बात You see, करता I'm हूँ। doing this because I have faith. कि मैं इसीलिए ये कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर विश्वास है I am seeing the unseen. और जो अनदेखा को मैं देख रहा हूँ। So faith is believing the unseen. विश्वास वो है जो मैं नहीं देख सकता उसके ऊपर विश्वास करना, Trust is seeing the unseen. और भरोसा वही है जो मैं विश्वास करता हूँ जिसको Are मैं you नहीं able to देख सकता understand what है। I'm trying to say? So you walk as if you can see. आप ऐसा चलो जैसे कि आप उन्हें देखा है। So when I'm talking to God in prayer, जब मैं प्रार्थना में प्रभु के साथ बात करता हूँ, I can't see Him, मैं प्रभु को नहीं देख सकता, but I'm behaving as if I see Him. लेकिन मैं ऐसा बर्ताव करूँ जैसे कि मैंने परमेश्वर को देखा है। I can't hear His voice, मैं परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकता, but I'm talking to Him as if He's right here present. मैं ऐसा बात कर रहा हूँ जैसे कि परमेश्वर मेरे बाजू में मौजूद है। And that's called trust. उसको हम भरोसा कहते And हैं। many Christians don't go to the other level and enjoy the Christian life because they have faith but they don't have trust. इसलिए बहुत सारे मसीह लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि उन लोग उस भरोसा को और विश्वास को नहीं रख पाते अपने जीवन में। So everybody say, faith is believing in the unseen. Trust is seeing and walking in the unseen. So it is one thing to believe in God, तो ये एक बात है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, that is faith, उसको हम विश्वास कहते हैं, and calling upon Him in prayer, और उन्हें प्रार्थना में पुकारना, worshiping and serving Him और इबादत करना और उसकी सेवा करना, is called trust. उसको हम भरोसा कहते हैं। Right, and the faith is believing, Faith is believing, trust is manifesting. So every day we manifest that. तो हर दिन हम उसको प्रकाश में लाते हैं। This morning we are having a house full of Christians. और आज हमारे जो भवन है वो लोगों से भरा हुआ है। You are here because of two reasons. आप यहाँ पे इसीलिए हैं, दो कारण के वजह से। You are here because you have faith in God. आप इसलिए यहाँ पर है क्योंकि आपका विश्वास प्रभु में है। Secondly, you are here to sing and hear the word of God and serve Him because you have put that faith into trust. दूसरी बात, आप इसलिए यहाँ पर है क्योंकि आप उनको सुनना चाहते हैं, उनकी आराधना करना चाहते हैं, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर So है। every Christian, when you do this, you are manifesting not just faith but your trust in God. हर एक मसीह लोग जब ये कर्म को करते हैं, आप केवल अपने विश्वास को नहीं लेकिन अपने भरोसा को भी आप प्रकाश करते हैं। But if you and I would put the same kind of faith and trust out into the world, अगर हम वही विश्वास को, वही भरोसा को अगर हम संसार में रखते हैं, in your family,
आपके परिवार में, in your business, आपके कामों में, in your education, तुम्हारे एजुकेशन में, in your family life, तुम्हारे पारिवारिक जीवन in में, raising up your children, बच्चों को बढ़ाने में, having faith और विश्वास होते हुए, and manifesting that faith in trust will take you to another level. और उस विश्वास को प्रकाश करते हुए भरोसा में लाकर वो आपके जीवन को आगे ले जाएंगे। And many a time we live in frustration और बहुत सारे समय हमें ऐसा जीवन जीते हैं जैसे कि हमारा जीवन सब तहस नहस हो because चुका we है, have faith. क्योंकि हमारे अंदर विश्वास है। Yes, I know God can do it, हाँ, मुझे मालूम है कि परमेश्वर कर सकता है, but we are not trusting in Him to do it लेकिन हम प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, because we are not jumping. क्योंकि हम वहां पे छलांग नहीं लगा रहे हैं। I can have my son climb up on the table मैं अपने बच्चा संतान को वहां पे टेबल में उठा सकता हूं and I can put him right there, right now, और नीचे में उसको रख सकता हूं and ask him to jump. और वहां पे उसको कूदने के लिए मैं कह And सकता I हूं can say, Daddy will catch you. और मैं बोलूंगा कि तुम्हारा डैडी जो है तुम्हें पकड़ लेंगे। You know what he's going to do? क्या जानते वो क्या करेंगे? He's going to jump वो कूद जाएंगे, because he not only have faith in me, क्योंकि केवल उसके पास विश्वास ही नहीं, he trusts me to catch him. और वो मेरे ऊपर भरोसा भी करता है कि वो पकड़ लेंगे मेरा डैडी। But I don't think Emmy will do that with me. लेकिन मुझे नहीं लगता कि एमी मेरे साथ वो करेगी। I don't think Jessica will do that with me मुझे नहीं लगता कि जेसिका मेरे साथ ऐसा करेंगे, because she has faith in me as a pastor. एक पास्टर होने के नाते मेरे ऊपर उसका विश्वास हो सकता But है, I don't think she trusts me to hold her. लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उसके ऊपर भरोसा है कि मैं उन्हें पकड़ लूंगा। But my children will do that on me लेकिन मेरे बच्चे लोग मेरे साथ वो कर सकता है, because they not only have faith in me, क्योंकि उन लोग के पास केवल विश्वास ही नहीं मेरे but ऊपर, they trust in me. लेकिन मेरे ऊपर उन लोग भरोसा भी And करता my है। dear beloveds, many a time we Christian, we all have faith in God, इसलिए मेरे हम में से बहुत से लोग बहुत सारे समय हम विश्वास करते but we हैं, are not willing to jump in God. लेकिन हम प्रभु में नहीं कूद रहे हैं, And that's why we are still under labor and heavy laden and burdens in life. इसलिए हम अभी तक बोझ में दबे हुए परिश्रम हम करते हैं। And Jesus says, come unto me, और प्रभु कहता है मेरे पास आओ, all ye that labor and are heavy laden. सारे परिश्रम करने वाले लोग। And you say, yeah, I'm tired. और हम कहेंगे हाँ मैं थका हुआ हूँ, I'm tired because of work. काम के संसार की वजह से मैं I'm थका हुआ tired हूँ, because of relationships. और रिश्तों की वजह से मैं थका हुआ I'm हूँ, tired because of finance. और आर्थिक समस्याओं की वजह से थका हुआ I'm हूँ, tired because of all these atrocities happening in my और life. जो कुछ भी गलत चीजें हो रही मेरे जीवन में उसके लिए मैं थका हुआ हूँ। And God says, come unto me, all ye that labor and are heavy burden, I will give you प्रभु rest. कहते हैं सारे परिश्रम करने वाले लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। And we are wondering, I know you can, but I don't think I can come there. और हम सोच रहे हैं कि मुझे मालूम है आप कर सकते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगा वहां And पे। Apostle Peter is saying, cast all your burden unto him, पत्रस यूं कहता है कि तुम्हारे सारे चिंता को उसके ऊपर डाल दो, for he careth for you. क्योंकि वो तुम्हारा चिंता करता है। We are carrying the burden still, और हम अभी भी उस बोझ को लेकर घूम रहे हैं, but we are not willing to cast that burden. उस बोझ को हम वहां पे फेंकने नहीं चाह रहे। We know the Bible verse. हम बाइबल के वचनों को हम जानते हैं, We realize that that is the truth. और हम जानते हैं कि वो सच है। The problem is we are stuck because we are not jumping in Christ. समस्या ये है कि हम वहां पे अटक गए हैं क्योंकि हम प्रभु में नहीं जंप कर रहे हैं। We have faith, हमारे अंदर विश्वास है, we are not trusting Him. हम प्रभु में भरोसा नहीं कर रहे Now, हैं। trusting is not a word that we use in the mouth. और विश्वास वो नहीं कि जो हम शब्द जो हम मुंह से प्रयोग करते हैं, Trusting is a verb that we act in our life. और भरोसा वो है जो हम हमारे जीवन में हम काम के द्वारा हम करते हैं। Everybody can use the word, सब लोग शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, but acting in that word is called trust. लेकिन उस शब्दों में काम करना या फिर उसके ऊपर चलन करना, वो उसको हम भरोसा कहते हैं। And so the Hebrews chapter 11 verse number 1 tells us that faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। Now, I want you to turn to the book of James chapter 2. मैं चाहूंगा कि आप अपने बाइबल को खोलें याकूब के अध्याय 2 में, And this explains the trust. और ये जो वचन है भरोसा के ऊपर हमें बताते हैं। Look at James chapter 2 verse 17 through 23. और अध्याय 2 वचन 17 से 18 तो देखिए आप इस We समय। should never mix faith and trust as one. हम विश्वास और भरोसा को दोनों को हम मिक्स नहीं कर सकते हैं। Both have great values, दोनों का अलग अलग मूल्य है, but one without the other
will destroy you and send you to hell. लेकिन एक बिना दूसरे के जो है आपको नरक में भेज सकता है। And if you are saved, अगर आप उद्धार पा चुके हैं, then one without the other will not will stop you from going to the other level. और एक के बिना दूसरे को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप जो है दूसरे लेवल पे नहीं जा पाएंगे। As a Christian, we should have faith एक मसीही होने के नाते हमारे अंदर विश्वास होनी चाहिए and put that into action, which is called trust. और उसको हम एक काम में बदलना चाहिए जिसको हम भरोसा कहते Look हैं। at verse number 17. वचन 17 में देखें, Even so, faith, if it has not works, is dead being alone. वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। So how does faith is complemented? कैसे विश्वास जो है इसमें बताया गया है इसके ऊपर। It's faith and trust is like husband and wife. विश्वास और भरोसा जो है पति पत्नी के जैसे हैं। Otherwise, you are single. नहीं तो आप अकेले हैं। But husband and wife make one body. लेकिन पति और पत्नी एक शरीर होता है। And so faith and trust is like two in one. और विश्वास और भरोसा जो है दोनों में एक जैसे होते हैं। One without the other is incomplete. और बिना एक दूसरे के दोनों जो है इनकम्प्लीट है। Now that doesn't mean if you're not married you are incomplete. इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप शादीशुदा नहीं तो आप इनकम्प्लीट हैं। You are complete by yourself. आप खुद में ही कंप्लीट हैं। If you are married, अगर आप शादीशुदा हैं then you are not complete without one of the other. आप एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं है। फिर The Bible says two shall become one. लिखा है दोनों एक बनेंगे। And so it's like faith and trust. और वो विश्वास और भरोसा के जैसे The हैं। wife can be the faith. और पत्नी जो है वो विश्वास बन सकती है। The husband ought to be the trust. और पति जो है भरोसा है। So the wife takes care of the house. और पत्नी जो है घर को संभालती है। The husband goes out and does the work to provide for the family. और पति जो है बाहर जाकर के काम करते हैं ताकि परिवार के सारी जरूरतों को पूरा करें। So faith without work is dead. तो बिना कर्म विश्वास हमारा मरा हुआ है। Verse number 18, yeah, a man may say that thou hast faith, I have works, show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by my works. वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और कर्म करता हूं तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्म के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। One is saying, I have faith, I have faith, I have faith. एक कहता है कि मेरे अंदर विश्वास है। But the problem is that faith is not manifested. समस्या ये है कि विश्वास जो है अभी तक प्रकाश नहीं हुआ है। And the other says, I have faith and it is manifested by the word. और दूसरा यूं कहता है मेरे अंदर विश्वास है और वो कर्मों के द्वारा प्रकाश किया गया है। That faith is called, that work is called trusting. और उस काम को हम भरोसा कहते हैं। This is not speaking about your righteous deed for salvation. और ये तुम्हारे धर्मों के कर्म जो है आप उद्धार पाने के लिए नहीं लिखा है। This is speaking about your trusting in the faith that you have. और ये इसके ऊपर लिखा जो आपके भरोसा है विश्वास के ऊपर जो आप करते हैं उसके ऊपर लिखा है। This is called repentance. उसको हम पश्चाताप कहते हैं। This is called because you have faith, you have chosen to turn away from sin. क्योंकि तुम्हारे अंदर विश्वास है तूने ये चुना था कि तुम पाप से मन फिरा सको। Because you have faith, you have chosen to turn away from idolatry. क्योंकि तुम्हारे अंदर विश्वास है तूने मूर्ति पूजाओं से मन फिराने के लिए Because you have faith, you turned away from your religion and from your churches and from all your false beliefs. क्योंकि तुम्हारे अंदर विश्वास है इसलिए तुमने सारे ऐसे चीजों से तुमने अपने आप को दूर रखा है। And so you turn to Jesus Christ. और आप यीशु मसीह की ओर जाते हैं। You turn to the Bible. और आप बाइबल की ओर जाते हैं। You turn towards the church of Jesus और Christ. यीशु मसीह की कलीसिया की ओर जाते हैं। That is called trust. उसको हम भरोसा कहते हैं। Faith is believing in the unseen. और विश्वास वो है जो हम नहीं देख सकते उसको विश्वास But करना। trust is seeing the unseen. लेकिन भरोसा वो है जो हम विश्वास करते हैं लेकिन जो हमने नहीं देखे उसके ऊपर Verse विश्वास number करना। 19, thou believest that there is one God, thou doest well, the devil also believe and tremble. तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है तू अच्छा करता है दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। So Satan also has faith. तो शैतान के पास भी विश्वास है। So if you have faith, you are not better than Satan. अगर आपके पास विश्वास है आप शैतान से बेहतर नहीं हो। If you have faith, you could be like a Satan. अगर आपके पास विश्वास है आप शैतान के जैसा बन भी सकते हो। What makes you different is you not only have faith, but you have trust in God. आपको अलग क्या बनाता है? आपके पास केवल विश्वास ही नहीं लेकिन आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। Verse number 20, but wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead. पर हे निकम्मे मनुष्य क्या तू है
तो ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। Was not Abraham our father justified by works? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, You तो see, you can be, we read in the book of Romans that we are justified by faith. हम बाइबल में पढ़ते हैं रोमियो में कि विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं। But the same Bible is saying we are justified, Abraham was justified by works. लेकिन वही बाइबल हमें बताती है अब्राहम जो है कर्मों के द्वारा धर्मी ठहरा गया। This is not two different salvation plan. और ये अलग अलग उद्धार का प्लानिंग नहीं है। This is not two different gospel. और ये दो अलग प्रकार शुभ समाचार नहीं है। This is one gospel with two different side of that same gospel. और ये एक ही शुभ समाचार है जो अलग अलग साइड हैं इसके। Abraham was justified by works. अब्राहम जो है कर्मों के द्वारा धर्मी ठहरे हैं। What does it mean? इसका मतलब क्या है? Because he had faith in God, क्योंकि उनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था, he acted in that faith. और वो उस विश्वास को कर्मों के द्वारा दिखाया, That action is called trust. और उसको हम भरोसा कहते हैं। He did not work to go to heaven. उसने उद्धार पाने के लिए काम नहीं किए। He basically believed in what God says. इसका मतलब परमेश्वर जो कुछ कहा उसी के ऊपर विश्वास किया। And so everybody, when we get saved, हमें से जब लोग हम उद्धार पाते हैं, we get saved because we are trusting in that faith that God gives us. हम इसीलिए उद्धार पाए क्योंकि जो हमारे अंदर भरोसा है और जो विश्वास है जिसके ऊपर हमने भरोसा किया है। Now that is for salvation. और वो उद्धार के लिए है। And majority of Christians get stuck with that salvation. और बहुत से लोग जो है उद्धार में उन लोग अटक जाते हैं। After salvation, we need to continue in faith and work. और उद्धार के बाद हमें विश्वास में लगातार होना है और कर्मों में भी लगातार होना है। Because of the faith we have, और जो विश्वास हमारे अंदर है, we need to trust Him. और हमें प्रभु में भरोसा रखना है। And look at verse number 22. वचन 22 में देखो। 21. Was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्मों से धर्मी ना ठहरा था? You know what Abraham did? Abraham did not go to kill his son. अब्राहम ने अपने संतान का हत्या नहीं करने के लिए गया। God told him to offer his son. परमेश्वर ने कहा तुम्हारे पुत्र को तुम वेदी में चढ़ाओ। He went to offer the son in that mountain up there. और उस पहाड़ के ऊपर अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए गया। Look at the trust and faith of Abraham. लेकिन जो विश्वास जो भरोसा अब्राहम के पास था वो He देखो। believed this truth. और उन्होंने ये सच्चाई को विश्वास That किया even if my son dies, अगर मेरा बेटा मर भी जाए, God is able to raise my son up. परमेश्वर मेरा बेटा को वापस जिंदा कर सकता है। He not only had faith to believe in what God said, वो उसके पास केवल वो विश्वास नहीं था जो परमेश्वर ने कहा, he also trusted that God is able to raise his son back. लेकिन प्रभु के ऊपर भरोसा किया कि परमेश्वर वापस जिंदा कर सकता है। Look at this next verse. अगला वचन को देखें। Verse 22. वचन 22 में, Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कर्मों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। And the scripture was fulfilled which said, Abraham believed God and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of और God. पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और उसके लिए धर्मी गिना गया और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। And that is what Abraham believed. और वही पर अब्राहम ने विश्वास किया। Abraham believed that God, what God says, I believe in what God says, but now I need to act in what God says. और अब्राहम ने ये विश्वास किया जो प्रभु ने मुझे कहा है मैं विश्वास करता हूँ, अभी मुझे कर्मों के द्वारा वो काम को करने हैं। So that is the explanation of trust. और वही भरोसा का एक मतलब है। Faith alone is dead. अकेला जो विश्वास है वो मृत्यु है, But faith that goes with trust is what the real salvation लेकिन is. जो विश्वास भरोसा के ऊपर साथ में जाता है वही हमें उद्धार की ओर ले जाता है। So that's called repentance. उसको हम पश्चाताप कहते हैं, That's called believing. उसको हम विश्वास करना That's कहते called हैं, receiving. उसको हम ग्रहण करना कहते That's called हैं, accepting. उसको हम ग्रहण करना कहते हैं। I believe that God is able to save me. मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मुझे बचा सकता है, So I turn away from the devil. तो मैं शैतान से अपने आप को फिराता हूँ I turn away from sin. और मैं पाप से फिरता हूँ I turn away from religion. और धर्मों से मैं फिरता हूँ And I turn to Jesus and go to him by faith. और मैं यीशु की ओर विश्वास से जाता हूँ। So going to him is trust. तो यीशु की ओर जाना उसको हम भरोसा So you कहते can हैं। have faith in God, but if you don't trust in him, then you can't be saved or you cannot go to the another level. अगर आपके पास विश्वास है लेकिन भरोसा नहीं तो आप अलग लेवल में या फिर उद्धार की ओर नहीं जा Now सकते। come to Matthew chapter 17. अभी हम मत्ती के किताब अध्याय 17 में जाएंगे, Look what Jesus says. देखेंगे कि यीशु ने यहाँ पर क्या कहा है। Everybody okay? सब लोग ठीक है? Everybody understanding? सब लोग समझ रहे Shout हैं? an amen. आमीन। All right, Matthew chapter 17.
मत्ती किताब अध्याय 17 and look at this verse that we all like to quote. और जो वचनों को हम हमेशा ले आते हैं उस वचन को हम Verse देखेंगे। number 20. वचन 20 And Jesus said unto them, because of your unbelief, for verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. लिखा है, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैंने तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकेंगे यहां से गिरकर वहां चला जा, तो वो वहां चला जाएगा। Now how many of you really believe that faith can move mountain? आप में से कितने से लोग विश्वास करते हैं विश्वास पहाड़ को हटा सकता है? Anybody here? Everybody believes faith can move mountain? सब लोग विश्वास करते हैं पहाड़ को, विश्वास से हम पहाड़ को हटा सकते हैं। But you know why we have not seen the mountain move yet? क्या आप जानते हैं अभी तक हमने पहाड़ को हटे हुए नहीं क्यों देखे? Because we are not trusting. क्योंकि हम भरोसा नहीं कर रहे अब तक। And what is that mountain that we are talking और वो about? पहाड़ जो है वो क्या है जो हम बात कर रहे हैं? It could be anything that hinders you in your life. और वो ऐसा हो सकता है जो आपके जीवन में बाधाओं को ला रहे हैं। It could be many things in life that is stopping you. और जो ऐसे हो सकता है जो आपके जीवन में रुकावटों को ला रहे And हैं। basically the mountain one day will be moved. और वो जो पहाड़ है वो एक दिन हटेंगे। When Jesus comes on Mount Olive, जब यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पे आएंगे, his foot is going to stand on Mount Olive. उनके कदमें जो है जैतून पहाड़ के ऊपर रखे And that जाएंगे। mountain will be divided into two. और वो जो पहाड़ है वो दो भाग में बटेंगे। And that mountain will move one day. और वो पहाड़ जो एक दिन हटेंगे जरूर But से। there are many mountains in your life today. लेकिन आज आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे पहाड़ है। Your mountains could be your struggles in life, और आपके जीवन के संघर्ष हो सकता है your वो। financial difficulty. आपकी आर्थिक समस्याएं हो सकता है। Your prayer may not be answered. शायद आपके प्रार्थनाओं का जवाब आपको नहीं मिल Or there रहे are many difficulties in life. और जीवन में बहुत सारे ऐसे तकलीफें हैं। Right? But you believe that God is able to लेकिन आप विश्वास help कर you. सकते हैं कि प्रभु आपके जीवन को ठीक कर सकता है। But the problem is you're not moving ahead. समस्या ये है कि आपके नहीं बढ़ पा रहे हैं You're not acting as if that God has removed it. और आप ऐसा बर्ताव भी नहीं कर रहे जैसे कि परमेश्वर कर सकता If है। you call yourself as the son of the King of Kings, अगर if you believe that you are the child of the King of Kings, अगर आप विश्वास करते हैं कि आप राजाओं का बेटा है, if you believe you are the daughter of the King of Kings, अगर आप विश्वास करते हैं कि आप राजाओं का राजा की बेटी हैं, then you need to act like one. तो आपको भी उसी प्रकार ही चरित्र करने हैं You need to walk like one. और आपको भी उसी तरीके से बर्ताव चलना है। If you are the child of the king, अगर आप राजा के बेटा हैं you cannot act like a child of a slave. और आप एक गुलाम के संतान के जैसे बर्ताव नहीं कर Have सकते you हैं। seen a lion's baby? क्या आपने कभी जो शेर का जो बच्चा को आपने कभी देखा? Does the lion's baby look like a cow? क्या शेर के जो बच्चे हैं गाय के जैसे दिखते हैं Or does it act like a fox? या फिर लोमड़ी जैसे वो बर्ताव करते हैं? No, it looks like a lion. नहीं, वो शेर के जैसे ही दिखते हैं। It walks like a lion. शेर के जैसे चलते हैं And it will roar like a lion. और शेर के जैसे दहाड़ेंगे। But the problem with us is we are having the faith, we are not trusting in it. प्रॉब्लम समस्या ये है कि हमारे अंदर विश्वास है लेकिन हम भरोसा नहीं कर रहे हैं We need to act like one. और हमें भी उसी रीति से हमें बर्ताव करने हैं। And so you can have faith to move the mountain, आपके पास विश्वास हो सकता है पहाड़ को हटाने के but लिए, the mountain will not move. लेकिन पहाड़ जो है वो नहीं हटेंगे। You will have to say or tell the mountain to move. It will not. Until you tell or say, it will not move. जब तक आप कहेंगे या फिर नहीं कहेंगे वो पहाड़ जो है वो कभी नहीं हटेंगे। So that saying is called trusting. और वो जो बोलना उसको हम भरोसा कहते हैं Speaking is called trusting. और जो बात करना उसको हम क्या कहते हैं? भरोसा कहते I हैं। have faith, मेरे अंदर विश्वास है but now I'm going to speak against it. लेकिन मैं अभी उसके विरुद्ध बात करूंगा I'm going to speak for it. और मैं उसके लिए बात करूंगा। So speaking is manifesting that faith is called trust. और बात करना जो है हम क्या कहते हैं? जो विश्वास हमारे अंदर है उसको हम प्रकाश करते हैं हम भरोसा करने के द्वारा। So you pray, oh God, heal me. हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप मुझे चंगाई दो। But now you need to believe and say, I know God is going to heal me और right आपको now. ये विश्वास करना है कि हाँ मैंने प्रार्थना किया, प्रभु अभी मुझे चंगाई देंगे। You know this mind of yours? क्या आप जानते हैं अपना जो मन है You हमारे, know why I shave my head all the time? कि आप जानते हैं मैं हमेशा अपने सिर बालों को शेव करता हूँ So my trust can be more powerful. ताकि मेरा जो भरोसा है वो Not ज्यादा because I शक्तिशाली हो lost all सके। my hair. इसका मतलब ये No, नहीं I'm कि just मैंने kidding. बाल को खो दिए। I forgot what I said. The mind is powerful. हमारा मन शक्तिशाली है And we don't understand that powerful thing that we have. और जो शक्तिशाली चीज हमारे अंदर है उसको हम समझ You know नहीं what पाते हैं। you know what the Bible said? जानते हैं बाइबल क्या कहती है?
As a man thinketh, so he is. जैसे मनुष्य सोचेंगे वो वैसा ही बनेंगे. I don't think so I can do it. मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा. I don't think I can become any good. मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छा बन पाऊंगा. I don't think I can be something great in this world. मुझे नहीं लगता कि इस संसार में बहुत महान इंसान बन पाऊंगा. I don't feel like, I'm this is all my life is. मेरा जीवन ही ऐसा है. And by the way, that is what you will become. और आप वैसे ही बनेंगे. But Bible says, बाइबल ये कहती है, as a man thinketh, जैसे मनुष्य सोचेंगे so shall he be. और वो वैसा ही बनेंगे. So what are you thinking in your mind? तो आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं? Start changing your mind. अपने मन से सोच की नजर See को what you बदलो. cannot see. जो आप नहीं देख सकते उसको देखें. You're a single lady आप एक सिंगल एक स्त्री हैं and you want to get married someday. और आप कुछ साल में या फिर शादी करना You're a चाहेंगे. single guy आप एक सिंगल व्यक्ति हैं and you want to get married और आप someday. कुछ दिन में शादी करना चाहेंगे. You have faith that God can give you a girl and a boy to get married. आपके अंदर विश्वास है कि परमेश्वर आपको एक लड़का या फिर एक लड़की दे सकता Now what है. you need to do is you need to convert that faith into trust. और आपको उसको क्या करना है? उस विश्वास को भरोसे में बदलना है. You know, start believing that God is able to bring the right kind of person in your life. और आपको ये विश्वास करना है कि परमेश्वर सही व्यक्ति को सही समय में ले आएंगे. You need to start believing and seeing that kind of person. और उस व्यक्ति को आपको देखने के लिए शुरू करने हैं. When I got saved जब मैंने उद्धार पाया and then got into the ministry, और सेवकाई में मैंने आ गया this is how I prayed to God. और मैंने इसी रीति से प्रार्थना किया. It was October 9. और ये अक्टूबर 9 तारीख I was already in the ministry for 7 years. और 7 साल से मैं लगातार सेवकाई में था. And so now I thought this is the right time for me to get married. तो मैंने सोचा कि ये मेरे लिए सही समय शादी करने के लिए. So on October 9, that was my birthday, अक्टूबर 9 में तो मेरा बर्थडे का दिन है. I went on my knees at 12 o'clock just on October 8th as it became 12. I went on my knees. रात के 12 बजे मैंने जो है अपने घुटने में आया. Every year, exactly at 12 o'clock October 8th, when it turns October 9, I pray to God. हर एक साल जब अक्टूबर 8 और जब 12 बज गया जो 9 हो जाते हैं उस समय मैं प्रार्थना करता So हूँ. now we begin my new age, I begin with on my knees before God. और जैसे मैं नया साल शुरू करता हूँ मैं अपने घुटने में आकर प्रार्थना से मैं शुरू करता So हूँ. I pray to God. तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता And हूँ. when I prayed to God, I said to God, Lord, this year I want to get married. तो जब मैंने प्रार्थना किया मैंने प्रभु से कहा प्रभु मैं इस साल को शादी करना चाहता हूँ. So it was October 9. तो ये अक्टूबर 9 तारीख था. So within the 12 months, I wanted to get married. और ये 12 महीने के अंदर मुझे शादी करना है. So I said, God, I want to get married, and I don't know how to do it. I'm not very financially great, but I want you to do that work for me. और मैंने प्रभु से कहा प्रभु मैं शादी करना चाहता हूँ मेरे पास आर्थिक स्थिति भी अच्छा नहीं है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब कुछ मेरे लिए करें. But I said, Lord, I will not go finding for a girl. और मैंने कहा प्रभु मैं लड़की ढूंढने के लिए नहीं जाऊंगा. I want you to send the girl to me. और मैं चाहूँ कि आप खुद ही मेरे लिए लड़की को भेजें. And then I said to God, Lord, when that girl comes to me, she should come in such a manner with something related to the gospel. और मैंने ये कहा प्रभु से जब वो लड़की मेरे जीवन में आएंगे ताकि वो ऐसे ही खाली ना आए लेकिन शुभ समाचार की मनसा रख करके ताकि आ सके. And that's when I will believe that this girl is of you. और उसी समय मैं विश्वास करूंगा कि परमेश्वर ने मेरे लिए लड़की को भेजा है. So I prayed to God, तो मैंने प्रभु से प्रार्थना किया and then I left it to God. और मैंने प्रभु के हाथ में थाम दिया. And it was October 9. और ये अक्टूबर तारीख 9 था. I think end of December, और दिसंबर के आखिरी महीने के तारीख I में received an email. और मैंने एक ईमेल को रिसीव किया. And in the email it was written, I've been following your ministry and praying for you for your ministry for the last 2 years. और उस ईमेल में ये लिखा था कि पिछले 2 साल से मैं लगातार आपकी सेवकाई को मैं देख रहा हूँ और अनुसरण कर रहा हूँ. And in that email it was written, since I was young, I wanted to be a missionary in India. और उस ईमेल में ये लिखा था कि जब मैं जवान थी उसी समय से मैं भारत में एक मिशनरी बनना चाहती थी. So that word that since I was young made me to realize this person right now is very old. और जब वो वैसे लिखी कि मैं अभी बहुत यंग हूँ तो मुझे ये समझ में आया कि वो शायद वो उसका एज ज्यादा हो चुका है, बुरी हो गई है. So I did not reply to that email immediately. और उस ईमेल को मैंने तुरंत रिप्लाई नहीं दिया. So I kept it for some day. तो मैंने कुछ दिन के लिए उसको रखा वैसा ही. And then I replied back and said thank you for writing to me and I appreciate and I'll be praying that God would open up doors for you. और मैंने वापस उन्हें लिखा और कहा कि मैं प्रार्थना करूंगा ताकि परमेश्वर तुम्हारे लिए द्वार को खोल सके. So as we kept on writing, I found out she was a young lady and not an old woman. और जैसे हमने लगातार बातचीत करना शुरू किया तो मुझे बाद में पता चला कि वो जवान लड़की है, बुढ़ी नहीं.
And every conversation was related to the gospel. और हमारे जो बातचीत है वो गॉस्पल को, शुभ समाचार को लेकर ही था हमेशा। So one day I went on my knees and says, Lord, is this the person that you are bringing in my life? और एक दिन मैंने घुटने में आकर प्रार्थना किया, परमेश्वर क्या यही वो व्यक्ति है जो आपने मेरे जीवन में ले आया है? Then I said, Lord, if this is the person, show me from the Bible. मैंने कहा प्रभु अगर वो वही व्यक्ति है तो आप मुझे बाइबल से दिखाइए। You see, I have faith, but I'm acting in trust now. देखिए मेरे अंदर विश्वास है, अभी मैं उसको भरोसा में बदल रहा हूँ। I'm saying, Lord, you show me from the Bible, this is the right person. मैंने कहा प्रभु आप मुझे ये सही व्यक्ति है कि नहीं बाइबल से दिखाइए। So I was reading my Bible one morning for my devotion. तो डिवोशन में मैं बाइबल को पढ़ रहा था सुबह को। I always read chapter by chapter. मैं हमेशा अध्याय के बाद अध्याय पढ़ता हूँ। So I came to the book of Exodus. तो मैं निर्गमन पुस्तक में आया And I read one particular verse. और एक वचन को मैंने पढ़ा। And it came like an atom bomb in my heart. और मेरे दिल में एटम बॉम्ब के जैसा आ गिरा। And that verse said this. और उस वचन में ये लिखा था, I have known thee by thy name. मैंने तुम्हें अपने नाम से जाना है। Thou hast found grace in my sight. और तुम्हारे को अनुग्रह मिली है। Like God can speak in such a powerful way. परमेश्वर उस शक्तिशाली तौर से परमेश्वर बात कर सकता And है। this girl who is writing an email to me, her name is Grace. और जो मुझे ईमेल लिख रही थी उनका नाम भी ग्रेस ही है। And God says, Thou hast found grace in my और sight. लिखा है तुमने मेरे और ग्रेस को पाया है। I did not waste much time. मैंने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया। I think it was in the month of January. और शायद जनवरी के महीना था। I wrote back to her और मैंने वापस उन्हें लिखा and I said, Would you consider to be my wife and come and be a missionary in India? और मैंने लिखा क्या तुम मेरी पत्नी बन सकते हो और आकर के भारत में तुम मिशनरी बन सकते हो। And for next 3 days, I didn't receive any email. और 3 दिन मैंने और दूसरा ईमेल नहीं मुझे मिला And उसकी ओर I से। thought, अरे वाट लगा दिया. I destroyed everything. मैंने सब बर्बाद कर दिया। But 3 days later, I get the email. लेकिन 3 दिन बाद मुझे वापस ईमेल आया। And she says she spoke to her parents and she's keeping her heart tender towards this. And if the Lord allows, this will happen. और वो कहने लगे कि हाँ मैंने अपने माँ बाप से बात की है और अगर परमेश्वर अगर इसको होने देता है तो हम जरूर से करेंगे। So 6 months we've been talking to each other. तो हम 6 महीने लगातार हम बात करते रहे। And on June 6, Grace comes to India और जून 6 तारीख को ग्रेस भारत में आती है for the first time. पहली बार। And then on June 9th, 3 days later, we get married. और 3 दिन बाद जून 9 तारीख को हम शादी किए। And then we had faith that God is able to bless us. और हमारे पास विश्वास थे कि परमेश्वर हमें जरूर आशीष And करेंगे। we converted that faith into trust and have 4 boys now. और उस विश्वास को हमने भरोसे में बदला और हमारे पास अभी 4 बच्चे हैं। You can believe that you can have you can believe that God can give you child. और आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको बच्चा दे सकता है। Now you need to act that God can give you child. और आपको उस पे क्रिया करना है कि परमेश्वर आपको बच्चा दे सकता So है। you make love with your wife. आप अपने बीवी से प्यार करें You start dreaming about children. और बच्चों के बारे में सपना देखें You start buying clothes for your और children. बच्चों के लिए कपड़े खरीदें You start buying toys for your और children. खिलौनाओं को खरीद सकते हैं। Prepare your mind. अपने मन को तैयार करें। As a man thinketh, जैसे मनुष्य सोचेंगे so shall he be. और वो वैसा ही बनेंगे। So you have faith, आपके अंदर विश्वास है, but you put your trust now. अभी तुम अपना भरोसा को रखो You act in that manner. और उसमें तुम अपना काम So को you करो। are young boys and young girls. तुम जवान लड़के जवान लड़की है। Don't be like the pelicans searching everywhere. ऐसा ना हो कि आप ढूंढते रहें, इधर उधर भटकते Search in रहें। the scripture. बाइबल में आप ढूंढें। Keep yourself for the Lord. अपने आप को आप शुद्ध रखें प्रभु के लिए। Get busy serving the Lord. प्रभु की सेवकाई में व्यस्त रहें। I'll tell you, my dear friend, you start being busy with God's business, God will take care of your business. अगर आप प्रभु के कार्य में व्यस्त रहेंगे परमेश्वर की सारे कामों को देख लेंगे, संभालेंगे। You want God to bless your marriage, you want God to bring the right person, start serving the Lord today. अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की शादीशुदा जीवन को ब्लेस करे या फिर सही व्यक्ति को आपके जीवन में ले आए, आज आप सेवा करें प्रभु के। Make yourself available in everything that God is opening doors with. जो कुछ भी परमेश्वर आपके लिए द्वार खोले उसके लिए आप हमेशा अपने को तैयार रखें। You're a young boy, young girl, जवान लड़का जवान लड़की है and you are praying that God would bless you with a good husband and a good wife. अगर आप प्रार्थना करें परमेश्वर मुझे अच्छा पति और अच्छा पत्नी दे, Get out and serve the Lord. और आप बाहर जाकर प्रभु की सेवकाई करें Get into the Bible study. और बाइबल स्टडी में आप लगातार जाएं, Get into the prayer meeting. प्रार्थना सभा में जाएं, Do soul winning आत्मा जीते and live a life that pleases और God. ऐसा जीवन को जी जो परमेश्वर को खुश कर सके। And you watch how God will turn your life into a great blessing. और आप देखना कि परमेश्वर आपके जीवन को कैसे आशीषों से परिणत करते हैं। If you get busy in God's business, God will take care of your business. अगर आप प्रभु के कार्य में व्यस्त रहेंगे परमेश्वर आपके सारे कामों को संभालेंगे। Look at Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. नीति वचन में इस समय हम खोलेंगे बाइबल को।
And I'm saying taking some time, but man, this is all this thought God gave me in 15 minutes, which I wrote down. और ये सोच को जो है परमेश्वर ने मुझे दिया, जो मैंने अभी लिखा है, I'm sharing with you. और मैं आपके साथ ये बांट रहा हूँ इस I समय। hope it's a blessing to you. और मैं आशा करता हूँ ये आपके लिए आशीष की बात है। Look at Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. नीति वचन अध्याय 3 वचन 5 और 6 में देखें। I can't wait for 8:30 today. I can't wait for 8:30 today. मैं आज 8:30 के लिए अपेक्षा भी नहीं कर पा रहा हूँ। My team is playing today. मेरा जो टीम है वो आज खेल रहा है फुटबॉल। So until then I'll sit under God's word so Argentina can win. तब तक मैं प्रभु के वचन के अधीन रहूंगा ताकि अर्जेंटीना जो है वो जीत सके। But if it loses, it's because you have faith but no trust. वो हार जाते हैं क्योंकि आपके पास भरोसा नहीं है। All right, Proverbs chapter 3 verse, look at verse 5 and 6. नीति वचन अध्याय 3 वचन 5 और 6। Look at this. Trust in the Lord प्रभु में भरोसा करना with all thine heart, पूरे मन से, and lean not unto thine own और understanding. अपनी समझ का सहारा ना लेना। In all thy ways acknowledge him, उसी को स्मरण करके सब काम करना, and he shall direct thy paths. तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। Never take glory upon you. कभी महिमा आप खुद के ऊपर ना लेना, Acknowledge him. उन्हें आप स्मरण करना। You know what? How do you trust in the Lord? कैसे आप प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं? By 3 things. 3 माध्यम से। The Bible says there. बाइबल ये कहती है, One thing is एक है by leaning upon him. उनके ऊपर अपने It's not leaning on thine own understanding, ये but leaning upon God. ये अपने समझ का सहारा ना लेना, लेकिन प्रभु के ऊपर आप सहारा ले सकते The हैं। word leaning has a very beautiful secret. सहारा जो शब्द है उसमें बहुत एक रहस्यमय शब्द है। In John chapter 13, Jesus is eating with the apostles. और यूहन्ना में लिखा कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ खा रहे हैं। And then Jesus says, one of you is going to betray me. और कहता है यीशु कि आप तुम में से एक जन मुझे धोखा देंगे। Peter said, Lord, who is it? Is it I? पतरस कहता है प्रभु कौन है, क्या वो मैं हूँ? Thomas says, Lord, who is it? Is it me? थोमा कहता है क्या प्रभु वो मैं हूँ? The Lord keeps quiet, doesn't tell anybody. प्रभु किसी को नहीं कहता, चुपचाप रहता है। But there was one guy who was leaning on Jesus. लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जो यीशु मसीह की ओर अपने सिर को And रखे we हुए say सोया the हुआ था। beloved apostle. और कहता कि वो प्रिय एक प्रेरित है, Apostle John. और वो प्रेरित यूहन्ना है। And the Bible says he was leaning upon Jesus. और लिखा है कि वो यीशु की ओर अपने कंधे को रखते हुए You know, सोया when था। you're leaning upon someone's chest, what do you hear? जब किसी के छाती में आप जब अपने सिर को रख के सोते हैं, आप क्या सुन सकते हैं? You hear the heartbeat. आप उनके धड़कन की आवाज को सुन सकते And हैं। you are only able to lean upon the one that you love. और आप उसी के ऊपर आप अपने सिर को रख सकते जिसको You may आप प्यार lean करते upon हैं। your spouse. आप अपने पति या फिर पत्नी के ऊपर रख सकते हैं ऐसा, And you will lean upon your children. और आप Or अपने your बच्चों के children will ऊपर lean upon या you. फिर आपके बच्चे लोग आपके ऐसे ऊपर। You're not going to lean upon anybody and आप everybody. किसी के ऊपर ऐसा करके वर्ताव सोएंगे नहीं, But you will lean upon the one that you love. लेकिन जिससे आप प्यार करते हैं उसके ऊपर आप अपने कंधे को रख Apostle सकते हैं। John loved Jesus. और यूहन्ना जो है यीशु से प्यार And करता he था, was leaning upon Jesus. और वो यीशु के ऊपर अपने कंधे को सिर को रखे हुए सोया And the था। Bible says Jesus revealed the secret to John the apostle. और लिखा है यीशु मसीह ने उस रहस्य को यूहन्ना के पास खोल दिया। Leaning is very important. और जो सहारा जो है वो बहुत ही जरूरी है। So how do you trust? आप कैसे भरोसा करते हैं? By leaning upon God. और प्रभु के ऊपर सहारा लेते You know what हुए। leaning means? क्या आप जानते हैं वो सहारा का मतलब क्या है? Okay, just do what I'm saying, okay? Okay? Leaning is stand straight and fall on me. Fall on me. Stand straight and fall on me. Back side, yeah. Okay, lean on me. Okay, lean on me. No, keep your legs straight there. Okay, don't worry. Lean on me. You know what is this? This is called leaning. He's just leaning on me. इसको हम किसी के ऊपर सहारा लेना कहते हैं। And so he just touched with Jesus. उसने बस यीशु के साथ नजदीक रुका, And he is not holding on to his strength, और वो अपने शक्ति के ऊपर वो नहीं रुका है, but upon Jesus' strength. लेकिन यीशु के ऊपर रुका है। He's just leaning upon Jesus. और यीशु के और सहारा लेते हुए अपने कंधे को रखा हुआ है। When you lean upon Jesus, you will learn great secrets of life. जब आप यीशु की और कंधे को लगा के रहेंगे, आप बहुत सारे रहस्य चीजों को सीख Secondly, पाएंगे। what he did, he acknowledging him, दूसरी बात यह है कि उन्होंने स्मरण किया। which means give God the glory for everything. सब चीजों में प्रभु को महिमा देना। You know, sometimes we give God the glory, but then when people start appreciating, like, yeah, I did it like this.
this, I did it like जहाँ हम that. प्रभु को महिमा देते हैं, जब लोग हमें तारीफ करने लगते हैं, हाँ ये ऐसा मैंने किया, वैसा मैंने किया. We may say, yeah, God did it, but then when people start appreciating, yeah, man, I did it like this, we take the glory for ourselves. शायद हम बोल सकते हैं कि हाँ परमेश्वर ने किया, लेकिन जब लोग हमें तारीफ करने लगते हैं तो हम बोलते हैं हाँ मैंने किया, मैंने किया. Trusting is called acknowledging Him. Everything give God. God did it because of God, because He gave me wisdom. You give God the glory. भरोसा करना ये मतलब है कि मैं प्रभु के ऊपर भरोसा करता हूँ और सब चीजों में प्रभु को महिमा देता हूँ. And then third, how do you trust? By obeying His direction. और तीसरा कैसा है, उनके मार्गों का अनुसरण या फिर भरोसा करते The हुए. Bible says, in all thine ways acknowledge Him and He will direct thy paths. हर एक काम में तुम उनको स्मरण करो क्योंकि वही तुम्हारे मार्ग को सीधा करेगा. Many a time we jeopardize our life because we are not trusting in His direction. बहुत सारे समय हम अपने जीवन को इधर उधर भटकाते हैं क्योंकि हम प्रभु में भरोसा नहीं करते हैं. Now, before I end, I have a long chapter to go and show you some beautiful thing. समाप्त करने से पहले एक अध्याय है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो बहुत खूबसूरत है. I'll call you to book of Hebrews chapter 11. इब्रानियों अध्याय 11 में हम खोलेंगे इस And समय. I want you to see some beautiful things here. और कुछ खूबसूरत चीजों को यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा आपको. Hebrews chapter 11. इब्रानियों अध्याय 11. Everybody learning here? क्या सब लोग सीख रहे हैं? Look at Hebrews chapter 11 इब्रानियों अध्याय 11 and let me take you directly from verse number 4 onwards. और 4 वचन से मैं आपको ले जाऊंगा. Speaking about Abel. और हाबिल के बारे में हम बात करेंगे यहाँ You पर. see, this is the chapter of faith. और ये विश्वास का एक अध्याय है. But it's not the chapter of faith only. लेकिन ये केवल विश्वास का ही अध्याय नहीं है. It's a chapter of trust. और ये भरोसा का भी एक वचन है. It's not the heroes of faith. और ये केवल जो विश्वास की जो हीरोज हैं, It is the heroes of trust. लेकिन ये जो हीरोज है वो भरोसा के ऊपर. Remember, you may have faith, but if you don't have trust, you are zero. अगर आपके पास विश्वास है, भरोसा नहीं, तो आप जीरो हैं. Look at verse number 4. वचन 4 देखें. By faith, Abel offered unto God. विश्वास ही से हाबिल ने बलिदान दिया You परमेश्वर see, को. Abel had faith, हाबिल के पास विश्वास था, but look at his trust. लेकिन उनका भरोसा को आप देखें. What he did, he offered unto उसने God, बलिदान को चढ़ाया. offering his trust. बलिदान जो है वो विश्वास भरोसा है. Now, how do you give is also a trust. कैसे आप देते हैं वो भी एक भरोसा है. See, even Cain offered, और कैन ने भी क्या है, ऑफर किया, but God rejected that. लेकिन परमेश्वर ने इनकार किया. So our faith, our trust, our offering, it should be pure and righteous in the sight of और God. हमारे भरोसा, हमारे जो ऑफरिंग बलिदान है वो क्या है, प्रभु के नजरों में सिद्ध और सही होना चाहिए. So give with love, और आप प्यार से दे सकते give हैं with faith. और विश्वास से दे सकते That हैं. giving is trust. और वो जो देना है वो भरोसा है. Give because you love God. आप इसीलिए दें क्योंकि आप प्रभु से प्यार करते हैं. Abel offered the best thing to God. और हाबिल ने सबसे उत्तम चीज को परमेश्वर को दिया. So by faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice. विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया. Is your giving excellent? क्या आपका जो देना है वो क्या उत्तम है? Is your sacrifice excellent? क्या आपके बलिदान वगैरह उत्तम है? Is your time for the Lord is क्या excellent? आपके जो समय है वो उत्तम है? Is your words for the Lord excellent? क्या आपके शब्द जो है वो उत्तम है? Are you giving unto the Lord? क्या प्रभु की ओर दे रहे हैं? Be like Abel. आप हाबिल के जैसे बने. Look at verse 5. वचन 5 देखें. We all talk about these great people, but what did they do? हम ये लोगों के बारे में बात करते हैं, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? Enoch had faith. हनोक के पास विश्वास था. By faith, विश्वास के द्वारा Enoch was translated that he should not see death और हनोक को उठा गया था कि वो मृत्यु को ना देख and सके. was not found because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. उसको उठा जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया. Enoch had faith, हनोक के पास विश्वास था but he put that faith into trust. और वो विश्वास को भरोसे में बदल दिया. What did he do? हनोक ने क्या किया? He was pleasing God. और वो प्रभु को खुश कर रहा था. How did he do that? कैसे वो किया? By walking with God, the book of Hebrews says. और- Book of Genesis says. जेनेसिस में लिखा कि परमेश्वर के साथ साथ चला. So you can't trust God without faith. आप प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते बिना विश्वास से. Faith is vain without trust. और हमारा जो विश्वास है बिना भरोसे के वो व्यर्थ है. So your action based on the faith is called trust. और जो आपका क्रिया है वो विश्वास के ऊपर जो है Look- उसको हम भरोसा कहते Look at हैं. verse number 7. वचन 7 देखें. By faith, Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteous, which is by faith. विश्वासी से नहू ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी
चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसके संसार के दोषी ठहरा और Okay. उस धर्म की वारिस भी हुआ, विश्वास से होता है। Okay, now I'm not going to read all the verses, okay? I know I'm taking over time, but here it is. Noah had faith नूह के पास विश्वास था and he converted that faith into trust. और उस विश्वास को भरोसे में बदला। How? कैसे? The Bible says Noah feared God, लिखा है कि नूह ने प्रभु का भय माना, which means he respected God. प्रभु का उनने सम्मान किया, He honored God. आदर किया He obeyed और God. प्रभु का पालन किया। And so what Noah did? तो नूह ने क्या किया? He had faith. उनके पास विश्वास था। How did he manifest his trust? कैसे उन्होंने अपने भरोसा को प्रकाश किया? By building that ark. और उस जहाज को बनाने के In द्वारा। Hebrews chapter 8 we read about Abraham. और अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं, वचन 8 में हम अब्राहम के बारे We में all पढ़ते know हैं। Abraham had faith. अब्राहम के बारे में हम जानते हैं। And how did he manifest his faith? कैसे उन्होंने अपने विश्वास को प्रकाश किया? By obeying God. प्रभु का पालन करने के See, you द्वारा। can have faith, आपके पास विश्वास हो सकता है, but if you don't obey God, लेकिन अगर प्रभु को मानते नहीं then God cannot take you to another level. तो परमेश्वर आपको दूसरे लेवल पे नहीं ले जा सकता। So you need to take a risk in life और आपको जीवन में जोखिम को उठाना है, because you want to obey God. क्योंकि आप प्रभु को पालन करना चाहते So हैं। God told Abraham, get out and go to the get out of Ur of Chaldeans and go to the place that I'm going to show you. प्रभु ने कहा कि तुम अपने जगह से जाकर दूसरी जगह में जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। We read in verse number 8 and 9. और हम वचन 8 और 9 में पढ़ते हैं। So he obeyed God तो उसने परमेश्वर के बुलाव and he को got up and went out. और वो बाहर निकल गए घर से। And the Bible says he sojourned in the land. He और- went on as a stranger in the land. और उन्होंने उस जमीन की ओर जाते रहा आगे। And the Bible says he was dwelling in tabernacles here and there, making tents. और लिखा है वो तंबू बना करके वो इधर उधर वो रह रहे थे। Verse number 10, he says he looked for a city. लिखा है कि वो एक शहर के लिए देख रहा था। Are you looking for something in life? क्या आप कुछ चीजों के लिए अपने जीवन में देख रहे हैं? Can you see it? क्या आप देख सकते हैं? You need to visualize it. आपको उसको मन ही मन में छवि को बनाना है। Many years ago, God gave me a dream. बहुत साल पहले परमेश्वर ने मुझे एक सपना दिया। I don't believe in dreams as biblical truths. मैं उस सपनों को बाइबल की सच्चाई के रूप में विश्वास But नहीं we करता, all have dreams. लेकिन हम सब लोग सपना देखते हैं। And in that dream, I saw something. और उस सपने में मैंने कुछ देखा, But I've learned not to tell the dreams to other people. लेकिन मैंने ये सीखा कि लोगों को सपना ना बताने के लिए। Because when Joseph told the dream, लेकिन क्योंकि जब यूसुफ ने सपना को बताया, his brothers beat him, put him in a dungeon, and sold him. और उनके भाइयों ने क्या किया, उन्हें मारा, गड्ढे में गिरा दिया और उन्हें बेच दिया। So I don't want to repeat the same history. तो मैं वही कहानी को नहीं दोहराना चाहता हूँ। I don't want you to beat me, throw me in the dungeon, and sell me. मैं नहीं चाहूँ कि आप मुझे मारे, गड्ढे में गिराए और मुझे बेचे। So I will not tell you the dream. तो मैं सपना नहीं बताऊंगा आपको। But I'm seeing in my eyes लेकिन मैंने अपने आंखों में देखा what God put it in my heart. जो प्रभु ने मेरे हृदय में रख दिया And है। so God told Abraham, go to that city. तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा उस नगर में जाओ। And he was looking for a city that was not built. और उस नगर के लिए गया जो बनाया नहीं गया अब And the तक। Bible says God is the builder of that city. और लिखा है कि परमेश्वर उस नगर का बनाने वाला है। You know, Abraham is going to come in that city one day. और एक दिन अब्राहम उस नगर में, उस शहर में आएंगे। By faith, he saw the city. और विश्वास से उसने उस नगर को देख लिया। Though it was not built at that time for अगर him. भी वो जगह उस समय नहीं बनाया गया था। Hebrews chapter 11 verse 11, we talk about Sarah. 11 वचन अध्याय 11 वचन 11 में हम सारा के बारे में पढ़ते God हैं। told, I'm going to bless you परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें आशीष करूंगा with a child. एक बच्चे के साथ। You know what Sarah did? सारा ने क्या क्या आप जानते She हैं? had faith उनके पास विश्वास था and she judged God. और प्रभु को उसने न्याय You किया। know, the Bible, people in the world say, don't judge anybody. लोग कहते हैं कि न्याय मत करना किसी का भी। Sarah, the woman of faith, judged God. सारा ने परमेश्वर को न्याय किया। What does that mean? इसका मतलब क्या है? She judged God that what God promises, He will always fulfill it. उसने ये न्याय किया कि जो परमेश्वर ने वादा किया वो हमेशा पूरा भी करेंगे। She trusted in God और उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा को रखा that God will be faithful. कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। So you know what you need to do? क्या आप जानते हैं आपको क्या करने हैं? You trust in God. प्रभु के ऊपर भरोसा रखें You judge God to be faithful. और आप न्याय इसलिए करें क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य So है। Sarah believed that God is a faithful God. सारा ने ये विश्वास किया कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। You know, in Hebrews chapter 11 verse 17, अध्याय 11 वचन 17 में क्या लिखा है? Abraham had faith. अब्राहम के पास विश्वास था God told Abraham, offer up your Isaac son. और अपने इसहाक को तुम बलि चढ़ाओ। If you read that verse, Abraham believed that God is able to raise up his son. और अब्राहम विश्वास करता है कि वो अपने बेटा को जो है परमेश्वर जिला सकता है। That is called trust. उसको हम भरोसा कहते हैं। In verse 23, we see Moses' mother.
और हम मूसा के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। Moses' mother had faith. मूसा के माँ के पास जो विश्वास थी, In her mind, she believed her son will be great someday. उनके मन में ये विश्वास थी कि एक दिन उसका जो बेटा है वो एक महान इंसान बनेंगी। You know what she did? जानते हैं वो उन्होंने क्या किया? She hid her son. अपनी बच्ची को उसने छिपाई। That's what every mother should be doing. वही हर एक माँ को करने हैं। You see, you know what I'm doing today? क्या जानते हैं आज मैं क्या कर रहा हूँ? I'm hiding somebody's mobile with me. मैं आज किसी का फोन मेरे साथ मैंने छिपा के रखा है। You know why? क्या आप जानते हैं क्यों? Because I don't want that guy to ruin his life. क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो अपना जीवन को नष्ट कर दें। As a pastor, एक पास्टर होने के नाते I see that individual can become a great person. क्योंकि मैं देखता हूँ उस व्यक्ति का जो जीवन है वो बहुत महान इंसान बन सकता है, But he can be destroyed very easily. और लेकिन वो बहुत आसानी से वो नष्ट भी हो सकता I है। have faith that individual can become somebody today. मेरे अंदर वो विश्वास है कि वो व्यक्ति जो है एक महान इंसान बन सकता But है, he is into a great addiction. और वो एक एडिक्शन में है। His addiction is not fornication. उसका फोनिकेशन वगैरह नहीं, व्यभिचार जैसा, His addiction is not drunkenness. और दारू पीने जैसा एडिक्शन नहीं है। His addiction is playing chess. उसका जो एडिक्शन है वो चेस खेलना है, It's a dangerous thing और वो बहुत ही खतरनाक that है। can destroy his life. वो उसके जीवन को नष्ट कर सकता है। And if you mothers and fathers don't teach and train your children, अगर आज आप जितना सारे माँ बाप अपने बच्चों को नहीं सिखाते आज, can I tell you something, mothers and fathers? Look into my eyes. हर एक माँ बाप के ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूंगा, I'm telling you something very strange and straight that will hurt your heart. और मैं ये सब बोलूंगा जो आपको ठेस पहुंचा सकती है। Some of you mothers and fathers are destroying your children right into your house. आप में से बहुत सारे माँ बाप लोग अपने बच्चों को नष्ट कर रहे हैं। You will be responsible to destroy your children. आप इसके जिम्मेदार बनेंगे अपने बच्चों को नष्ट करने में। Mark my word, 10 years from now, if the Lord doesn't come, मेरे शब्दों को आप याद रखें, अगर परमेश्वर नहीं आते 10 साल के अंदर, you mothers and fathers will be responsible for putting your children away from God's house, away from the church, out into the world, living a fornicated life, living a life of atheism. आप जिम्मेदार बनेंगे उस समय जब 10 साल के बाद, 10 साल के बीच में जब आपके बच्चे लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे और गलत कामों में उन लोग जब जाएंगे। Do you sit and talk to your children, by the क्या way? आप घर में बैठकर अपने बच्चों से बात करते हैं? Do you talk to them? क्या आप अपने बच्चों से बात करते By हैं? the way, what do you talk to your children about? आप अपने बच्चों से क्या बात करते हैं? How to make money? कैसे पैसा बनाना How है? to buy property? कैसे प्रॉपर्टी खरीदने How to हैं? be rich? कैसे धनी बनना Is है? that all you talk about? क्या आप यही बात करते हैं घर में? When will you start talking about faith? कब आपने विश्वास के बारे में बात की है? When will you start talking to them about being faithful to God? कैसे विश्वास योग्य बनना है परमेश्वर के प्रति आपने कभी बात की है? Some of you parents, you don't know. I ask your children. You can go home and ask whether I'm talking to them or not. आप पूछ सकते हैं कि मैंने उनसे बात की है कि नहीं की है। I बात said, नहीं। does your father sit and talk to you? क्या तुम्हारे डैडी ने कभी तुम्हारे साथ बैठकर बात की है? Does your mother sit and talk to you? क्या तुम्हारे माँ तुम्हारे साथ बैठकर बात करती है About God? परमेश्वर के बारे में? What do they talk about? उन लोग क्या बात करते हैं तुम्हारे साथ? I'll not reveal much, but I'm telling you, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ, mothers and fathers, हर एक माँ बाप sit with your children. अपने बच्चों के साथ बैठें, Educate them about God. प्रभु के बारे में उन लोग को सिखाएं। Hide them like Moses' mother. जैसे मोजेस के माँ ने उन्हें छिपा के रखी, Hide वैसा them छिपाएं। from this world इस संसार से छिपा के रखें, and bring them, nurture them in the truth. और उन लोग को सच्चाई में आप खिलाए पिलाएं, Let them grow in God's word. ताकि उन लोग प्रभु के वचनों में बढ़ सके। Put them busy in God's word. प्रभु के काम में उन लोग को व्यस्त रखें। Let them be in the house of उन God. लोग को प्रभु के भवन में लगातार Let रहें, them rise and shine for God's glory. ताकि प्रभु के महिमा के लिए उन लोग बढ़ सके। You will be happy tomorrow that your child is a servant of the living God. कल को आप खुश होंगे कि आपके जो संतान है, बच्चे हैं, परमेश्वर के दास दासी हैं। I don't want to talk more about it मैं इसके बारे में और ज्यादा बात नहीं because करना I don't want चाहूंगा, to hurt you. क्योंकि मैं आपको दुख नहीं देना But चाहता I हूं। will tell you this much. लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ, And some of you parents, you need to give sex education to your children at home. और आप में से बहुत से लोग जो है सेक्स के बारे में आप घर में बता सकते हैं अपने बच्चों को। You should not let the teachers in the school teach your children ऐसा ना हो about it. कि स्कूल के जो टीचर है आपके बच्चों को सिखा दे। If you don't teach your children about sex education in your home, the world will teach them, which is against the truth. अगर आज आप अपने घरों में यौन के बारे में नहीं सिखाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, बाहर के जो लोग हैं उन लोग गंदे गंदे चीजों को सिखा सकते हैं। Teach them. Let them know it from your mouth. उन लोग को जानने दो, आप जो उन लोग को सिखाएंगे ताकि वो उन लोग जानने दो आपके बच्चे लोग। There's so many things in my mind, but the timer is running up. Maybe someday I will talk about it. शायद कुछ दिन में मैं इसके बारे में बात करूंगा। So Moses' mother hid him तो मूसा के माँ ने उन्हें छिपा के रखा because she had faith. क्योंकि उनको विश्वास था।
you should hide your children. आप अपने बच्चों को छिपाना चाहिए। Like Moses hid himself in the cleft of the rock. जैसे मूसा ने उस चट्टान के पीछे अपने को छिपाया। She had faith. उनके पास विश्वास थी, So she was not afraid of the king. तो वो राजा को लेकर डरती नहीं थी। You're afraid of what? आप क्या डरते हैं, क्यों You're डरते हैं? afraid of the prime minister? क्या आप प्रधानमंत्री के और Afraid of the chief minister? क्या आप चीफ मिनिस्टर को डरते हैं? For doing what? किस लिए आप डरते For हैं? serving the Lord? क्या प्रभु की सेवकाई के लिए आप डरते हैं? Don't be afraid when you're serving God. जब प्रभु की सेवा करते हैं आप ना डरें। When you're doing the right thing, जब सही चीज करते हैं the government will never come against you. सरकार आपके विरुद्ध कभी भी नहीं आएंगे। God put the government to protect you for that. परमेश्वर ने सरकार इसलिए डाला था कि वो आपका रक्षा कर सके। And if anyone comes against you for the gospel, अगर शुभ समाचार को लेकर कोई अगर आपके खिलाफ आते हैं, you stand up against it आप उसके खिलाफ खड़े रहें and you stand for Christ. और आप प्रभु के लिए खड़े रहें। Moses' mother had faith and so she was not afraid of the king. मूसा के माँ के पास विश्वास थी और वो राजा को नहीं डरती थी। And you know what Moses did? क्या आप जानते हैं मूसा ने क्या किया? In verse number 24, वचन 24 में when he grew up, जब वो बढ़ने लगे he refused to be called the sons of the Pharaoh's daughter. और फेरो के जो बेटी है उसके बेटा बनने के लिए उसने इनकार किया And he suffered affliction. और उन्हें दुख कष्ट को सहा। Suffering for Christ or having less for Christ is more richer than having more in the world without Christ. अगर आपके पास प्रभु के लिए कम भी है कोई बात नहीं, आप प्रभु के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं। Sometimes we all live for luxury without God. बहुत से समय हम ऐसा जीवन को जीते हैं, खुशहाल जीवन को जीते हैं प्रभु And के बिना। God says that's not what pleases me. प्रभु यूं कहता है कि वो मुझे खुश नहीं देता। And the Bible says Moses refused to be called as the son of Pharaoh's daughter. और फारो की जो कन्या है उसके बेटा बनने के लिए उन्होंने इनकार किया And he suffered affliction. और उन्हें दुख कष्ट को सहा। And he is esteeming the reproach of Christ is a greater thing. और प्रभु के लिए तिरस्कार होना वो बहुत ही Maybe महान I बात should है। read that verse because that verse is very profound. और उस वचन को हम देखेंगे इस समय। By faith, Moses, verse 24, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. You know what Moses did? He went against the government, he went against the king, he went against the riches, he went against the palace, and he esteemed the reproach of Christ, esteeming that as a greater riches, and seeing that which is invisible. और मूसा ने क्या किया? राजा के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, धन दौलत के खिलाफ जाकर के परमेश्वर की जो सच्चाई है उसको उसने बढ़ावा दिया। The people of Egypt crossed the Red Sea. और इस्राएल के लोगों ने लाल समुद्र को पार किया। They had faith that God is able to divide. उन लोगों के पास विश्वास था कि परमेश्वर उसको दो भाग कर सकता है। But crossing the Red Sea is called trusting. लेकिन उस लाल समुद्र को क्रॉस करना उसको हम भरोसा कहते हैं। Many a time we have faith, but we are not crossing the Red Sea. बहुत से समय हमारे अंदर विश्वास होता है लेकिन उस लाल समुद्र को हम पार नहीं कर रहे। We need to strive to believe and walk in that path where God is calling us to cross. हमें वो कोशिश करने हैं जिस रास्ते में परमेश्वर हमें चलने के लिए कहा, उस रास्ते में चलने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। Are you praying for a child? क्या बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? Make love. प्यार करें। Buy baby clothes, बच्चों के लिए कपड़े खरीदें, toys, and prepare your mind and your heart. खिलौना खरीदें और अपने मन को आप तैयार रखें। You praying for a good result in your education? क्या आप अपने एजुकेशन में अच्छे रिजल्ट के लिए आप प्रार्थना करते हैं? Believe that God is able to help you. प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको मदद करेंगे। You study and work hard और आप स्टडी कर रहे हैं और मेहनत करें and be honest. और आप ईमानदार बने। You need good health. अच्छा स्वास्थ्य की जरूरत है। Eat pizza and burger every night. हरे रात को पिज्जा बर्गर खाएं। No, you believe that God is able to heal you. परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें कि परमेश्वर आपको चंगाई दे सकता है। Eat right. सही खाएं, Drink water. पानी पिए Rest enough. और अच्छे से विश्राम लें Forgive others and always be happy. और दूसरों को क्षमा करें और हमेशा खुश रहें। That is called trust. उसको हम भरोसा कहते हैं। You want finance? क्या आर्थिक में आप उत्तम होना चाहते हैं? Believe God is able to give. प्रभु में विश्वास करके परमेश्वर दे सकता है। And work and God will और provide. काम करें, परमेश्वर जरूरतों को पूरा करेंगे। And give to God's work. और प्रभु के कामों के लिए देते रहें And allow God to multiply. और प्रभु को अनुमति देता कि परमेश्वर उसको God डबल करे। can never multiply your finance if you don't give it into His hands. परमेश्वर कभी भी आपकी आर्थिक स्थिति को आशीष नहीं करेंगे जब तक आप प्रभु को नहीं God देंगे। took that 5 loaves and 2 fishes and multiplied it by breaking it. परमेश्वर ने यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और
और बहुत से लोगों को बांट दिए। You want to get married? शादी करना चाहते You want हैं? to find a godly man and a godly woman? क्या आप अच्छे लोगों को, व्यक्तियों को ढूंढना चाहते हैं? Believe that God is able to bring that person. विश्वास करें कि परमेश्वर सही व्यक्ति को आपके जीवन में ला देंगे। Start praying now for that अभी person. से आप प्रार्थना करना शुरू And करें। prepare yourself. अपने आप को तैयार रखें। Keep yourself for the Lord. अपने आप को आप शुद्ध रखें प्रभु। Prepare your character. अपने चरित्र को आप तैयार रखें। Start serving God now. अभी आप प्रभु की सेवा के लिए तैयार हो जाओ। Prepare yourself by studying God's word. प्रभु की वचनों को अध्ययन करते हुए आप तैयार रहें। Get involved in the Lord's work. प्रभु के कामों में आप जुड़े रहें। Don't go far away from God's work. प्रभु के वचनों से आप दूर ना रहें। Go more closer to God's लेकिन work. प्रभु के वचनों के प्रति आप और करीब जाएं। You want to get out of hell? क्या आप नरक से बाहर जाना चाहते हैं? Believe in Jesus. यीशु में विश्वास करें Repent and accept Him. और पश्चाताप करके यीशु को ग्रहण करें। If you don't believe in Jesus, अगर आप यीशु में विश्वास नहीं करते हैं, you will die and go to hell and burn forever. आप मरकर नरक में जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए जलेंगे। Idols will not serve you or save you. और मूर्ति जो है आपको नहीं बचाएंगे। We read in Psalm 115 today. 115 भजन संगीत में हमने They have देखा, eyes they cannot see. उन लोगों के पास आंखें हैं, देख नहीं सकते। They have nose they cannot smell. नाक है लेकिन सूंघ नहीं They सकते। have mouth they cannot speak. मुंह है लेकिन बात नहीं कर They have सकते। hands they cannot reach. हाथ है लेकिन पहुंच नहीं They सकते। have legs they cannot walk. पाँव है चल नहीं सकते। They that make them जो उनको बनाते हैं, or they that serve them जो सेवा करते हैं, are like them. और वो भी सारे मूर्ति के समान But our हैं। God is a living God. लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर And His है name is Jesus. और उनका नाम यीशु मसीह है। He's the creator. और वो रचना He करने वाला, created everything that it can be seen and unseen. जो हम देख सकते हैं नहीं देख सकते, सब कुछ उन्होंने ही बनाया है। And God saw that there's no one who is righteous. और देखा कि परमेश्वर ने कि कोई धार्मिक नहीं है, And He saw that they will go to hell after death. और देखा कि सब लोग मृत्यु के बाद नरक में जाएंगे। For God so loved the world. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम He किया, loves everybody. सबसे प्यार किया। And God doesn't want anyone to go to hell. प्रभु नहीं चाहता कि कोई नरक में जाए। So God became man and came into this तो world. परमेश्वर ने मनुष्य बनकर इस संसार में आया। His name is Jesus. उसका नाम यीशु है He lived a sinless perfect life. और निष्पाप जीवन को जिया। And you know what He did? क्या जानते हैं उन्होंने क्या He किया? took your sins upon Him. उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया And He went on the cross. और क्रूस पर गया And He died on the cross और क्रूस पर मरा by shedding His precious अपने blood. पवित्र लहू को बहाते हुए And He was buried. उसको दफनाया गया। But on the third day, तीसरा दिन में He rose again victorious. और पूरे विजेता के साथ वो जी उठा। You know, no other gods can save you. कोई भी दूसरे भगवान ऐसा आपको नहीं बचा सकता। All the gods of this world are false gods. संसार के जितने सारे भगवान है सब झूठे हैं And they are of the devil. और वो शैतान के हैं And they will take you to hell. और वो आपको नरक में ले They will जाएंगे torment you. और आपको तरपाएंगे। There is one true God. एक ही परमेश्वर है, सच्चा That's the God of the परमेश्वर, Bible. और वो बाइबल का That's परमेश्वर the है Lord Jesus और वो Christ. प्रभु यीशु मसीह है Only He can save you. और केवल वही आपको बचा He can सकता है, forgive you. आपको क्षमा कर सकता He है can deliver you out of hell. और नरक से आपको छुटकारा दे सकता And है He can make you the child of और God. वो परमेश्वर का संतान आपको बना सकता है। And if you will repent, अगर आप पश्चाताप करते you हैं, turn away from your idolatry, मूर्तियों से आप मन फिरे, turn away from your religion, धर्मों से मन फिरे turn away from your false belief, और सारे गलत विश्वास से मन फिरे turn away from your sin, और पाप से मन फिराए, and you turn to Jesus जब Christ यीशु मसीह की ओर जाएंगे and say, Lord, और कहें प्रभु I believe in you. मैं आपके ऊपर विश्वास I करता हूँ, receive you. मैं आपको ग्रहण करता I हूँ, accept you. मैं आपको ग्रहण करता हूँ That you are the one true living कि आप God. एक सच्चा परमेश्वर And हैं, that you became कि man. आपने मनुष्य बना And you took my sins और upon मेरे you. पापों को अपने पर लिया And you died on the और cross क्रूस पर मरा, by shedding your blood. अपने पवित्र लोगों को बहाते Was हुए buried. दफनाया गया And rose again on the third और day. तीसरा दिन वापस जी उठा। If you will believe today, अगर आज आप ये सच्चाई को विश्वास करते हैं, God says प्रभु कहता है He will forgive your sins. वो तुम्हारे पापों को क्षमा करेंगे, He will receive you तुम्हें ग्रहण करेंगे and make you His child. और वो अपना संतान बनाएंगे And you will become the child of और God. आप प्रभु के संतान बनेंगे। That's how you put your faith in trust उसी रीति से आप अपने विश्वास और भरोसा करते हैं and become the child of और God. प्रभु के संतान बन सकते हैं। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for your message today. के संदेश के लिए हम आपको धन्यवाद We देते give हैं, you glory and honor. सारा आदर महिमा आपको देते We हैं, give you the praise. हम आपको स्तुति देते हैं। Thank you for saving your children. अपने बच्चों को बचाने के लिए And धन्यवाद for पिता। those who are not saved, और जो अभी तक उधार नहीं I पाए, pray that thou will touch their lives कि आप उन लोगों के जीवन को स्पर्श करें, and convict them, O उन Father. लोगों को आप बताएं पिता सच्चाई को, And I pray that they will get saved, O ताकि उन लोग Father. उद्धार पाए पिता We परमेश्वर। pray for all the beloveds here who are saved. सारे जो विश्वासी लोग यहाँ पे जो उद्धार पा चुके हैं उन लोग की They प्रार्थना have करते हैं, faith, O उन God. लोग के अंदर विश्वास है But there are पिता। many things that they want to accomplish in this world for thy लेकिन glory. आपकी महिमा के लिए लोग इस संसार में बहुत कुछ करना चाहते हैं Because of पिता। the lack of trust, लेकिन कम भरोसे की वजह से they are not able to go to the other level. उन लोग दूसरे लेवल पे नहीं जा सकते। Today I pray आज मैं प्रार्थना करता हूँ that you will help them to have trust in you कि आप उन लोग को आज मदद करें आपके ऊपर भरोसा करने के and लिए walk
between that Red Sea, O God. और उस लाल समुद्र के बीचों बीच तक लोग चल सके, To cross that path, O Father. उस रास्ते को समाप्त करने के लिए, And to speak towards that mountain to move, O और उस God. पहाड़ के और बात करने के लिए, And to see the unseen in their life. और जो नहीं देख सकते ताकि उन लोग देख सके, Whatever is stopping them, जो कुछ में उनको रोक रहे हैं, I pray that they will able to see from their spiritual eyes ताकि उन लोग आत्मिक आंखों से वो देख सके and move forward और ताकि उन लोग आगे बढ़ सके and convert that faith into trust. और उस विश्वास को भरोसे में बदल सके। Bless your children. अपने बच्चों को आशीष करें, Grant them good health. अच्छा स्वस्थ को दें, Bless them financially, उन लोग की Lord. आर्थिक स्थिति को आशीष करें, Bless their marriage. उन लोग के शादीशुदा जीवन को Bless आशीष their करें, children. बच्चों को आशीष करें, Bless their job and business. उन लोग के कामों को, बिजनेस को We आशीष give करें। you all the glory and सारे honor. आदर और महिमा आपको देते We हैं, give you the हम praise. आपको स्तुति देते हैं। In Jesus' mighty name we यीशु मसीह pray. के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं। And all God's people said, Amen. and again, Amen. and again. Amen. Let's give a clap offering unto the Lord.